अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे घर पे क्रिस्पी पापड़ी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ चम्मच से मिक्स करूँगी, आपने हाथ से करना है ताकि इसको क्रम्बली टेक्सचर आ जाए। जब इसका टेक्सचर क्रम्बली हो जाएगा फिर आप इसको हाथ में पकड़ेंगे अपनी मुट्ठी में, देखिएगा ये शेप होल्ड करेगा। जिस वक्त ये शेप होल्ड कर ले तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर तेल की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। अगर वो शेप को होल्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून और मज़ीद जाएंगे। आपने अब सख्त आटा गूंदना है। ये देखें आटा इतना सख्त है। अब मैं 10 से 15 मिनट्स को रेस्ट दूंगी। 15 मिनट के बाद मैंने आटे को तसले में डाला और मैं अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी ताकि डो हर तरफ से इवन हो जाए। जब हम इसको कट करेंगे छुरी के साथ तो इसके पेड़े इवन कट होंगे। अब मैं यहाँ छुरी से कट कर रही हूँ इस तरीके से। अगर मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट ना दिया होता तो मैदा इतने लचक में ना आता, इसके अंदर इतनी जान ना होती। लाजमी मैदे को 10 से 15 मिनट रेस्ट दिएगा ताकि डो अच्छे से फर्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पे पेड़े कट कर लिए। ये मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि पेड़े को राउंड करना है, वरना मैं राउंड नहीं करती। मैंने ऐसे ही मैं इसको बेलना शुरू कर देती हूँ जिस तरह से मैं कट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऑयल डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि पेड़े आपस में एक दूसरे से चिपके ना, और इसके बाद मैं इसको बेलना शुरू कर दूँगी। ऑयल की फ्लेम आपने स्लो रखनी है। लो फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करेंगे और आप एक साथ 10 से 15 मिनट आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मैंने थोड़ी सी बेल के रखी हुई हैं, आपके सामने मैं डालूँगी और ये आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और स्लो फ्लेम के ऊपर ये फ्राई होती रहेंगी। आपने इसको बहुत पतला बेलना है, बहुत थिन होनी चाहिए। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसकी कि कितनी पतली होनी चाहिए ताकि ये क्रिस्पी रहे। ये इतनी थिन आपने मतलब फ्राई करनी है, बेलनी है और आप इसको फ्राई करेंगे। चमचा आपने सेंटर में चलाना है ताकि कलर इसका इवन आए हर तरफ से। और जब कलर आ जाए तो आपने इसको निकालना होगा, तो आपने हाई फ्लेम पे करके निकालना है ताकि ये तेल को एब्जॉर्ब ना करे। ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको स्टोर करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपने इसको ठंडा करने के बाद ज़िप लॉक बैग में इसको रखना है। अब आप इसका क्रंच सुने कि कितनी क्रंची है।